प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। नहीं पिताश्री, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मार्ग से हटो, मेरे मार्ग से हटो और मुझे मेरा धर्म निभाने दो। कदाचित स्वयं को सूतपुत्र सिद्ध करने का यही मार्ग है कि मैं सूर्य से मिले इस आशीर्वाद को स्वयं से सदा के लिए दूर कर दूं। पिताश्री, परंतु सूर्यदेव तो अभी तक उदित भी नहीं हुए। सूर्य देखे बिना उन्हें अर्घ कैसे देंगे पिताश्री? सूर्य उदय होगा और उनका प्रकाश पहले से अधिक तीव्र होगा, क्योंकि उस प्रकाश में उनके पश्चाताप और खेद की ज्वाला सम्मिलित होगी। पश्चाताप तो मुझे भी है पिताश्री कि मैं आपको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया। परंतु मैं आपको स्वयं के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस अन्याय को होने से रोक सकता है। हाँ। सूर्यदेव, ये एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाए। क्या अब एक पुत्र अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? अपने पुत्र मोह में अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है कर्ण। सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो कर्ण। सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व तो भूल चुके हैं। प्रकृति निर्मोही है और उसका संबंध केवल अपने कर्तव्य से है, और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव, आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इस
जिसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया था। परंतु आश्चर्य का, फिर भी तुम अर्घ देने, दान देने, भेंट देने चले आए अंगराज। सूर्यदेव ने वो किया जो एक पिता का धर्म होता है, आपने वो किया जो एक पिता का मोह होता है, और मैं वो करूंगा जो एक योद्धा का कर्तव्य होता है, वचन का पालन। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, तो इस राधे के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है। अद्भुत, बहुत अधिक आत्मविश्वास है तुम्हें तुमको, परंतु ज्ञात रहे, अति आत्मविश्वास नाश का कारण बन जाता है। विश्वास तो आप खो बैठे हैं कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि अर्जुन मेरा सामना तब करेगा जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी, तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा? कवच और कुंडल का? ये तो एक पुत्र को उसके पिता की ओर से एक सामान्य उपहार है। मेरा अभिमान, मेरा पराक्रम और कौशल है, जिसे अब आप भी देखेंगे और आपका पुत्र भी। मैं अपना कवच और कुंडल आपको प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा, क्योंकि युद्ध में बने रहने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जो अपने कर्तव्य मार्ग से टिक रहा है। कदाचित तुम्हारे पिता आज उदय ना होकर तुम्हें दान नहीं करने देना चाहते। दान का वचन मेरा है, जिसे मैं पूर्ण करूंगा। और उदय होना सूर्यदेव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्यदेव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपनी सारी संतानों के प्रति आप अपना उत्तरदायित्व भूल जाएंगे? मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु स्मरण रहे सूर्यदेव कि एक श्रेष्ठ पिता वो नहीं होता जो अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे, बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बनाए। अफसर की प्रतीक्षा अफसरवादी करते हैं, छल करके अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं। परंतु वीर हर पल को अफसर बना देता है। जिस प्रकार सूर्य को छाया के लिए मेघों की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार इस सूर्य पुत्र को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। आपने अपना कर्म किया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए।